नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं कि फ़ोन से प्यार और अपनों से तकरार। जी हां, आपका स्मार्टफोन आपके रिश्तों को कमज़ोर कर रहा है। आप खुद भी ये बात महसूस करते होंगे। डेफिनेटली ये समस्या और गंभीर होती जा रही है। साइकोलॉजी ने इसे अब फबिंग का नाम दिया है, लेकिन आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक आदत है। ऐसी आदत जिसके चलते हम उसमें उलझ जाते हैं, जिसे हमने हाल में ही सीखा है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको फ़ोन का इस्तेमाल बंद करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको बस अलर्ट रहना होगा। जब आप अपनों के साथ हों तो अलर्ट रहें। ये एक बेहतरीन शुरुआत होगी। आप आगे बढ़कर पूछ सकते हैं कि फ़ोन पर कुछ ज़रूरी काम है, क्या मैं कर लूँ? इससे आपको दिक्कत तो नहीं होगी। फबिंग बंद करने में थोड़ा समय और कुछ मेहनत शायद लग जाए, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ और आपके अपने इसके लिए आपको धन्यवाद देंगे। शायद आपको लग रहा होगा कि भाई बड़ा ये तो क्या है, रूटीन वाली बातें हैं, फ़ोन को लेके तो कितना सब कुछ बोला जाता है, लेकिन नहीं, ये बहुत गंभीर बात है। हमारे देश में ज़रूर अभी इसको लेकर उतनी चर्चा नहीं है, लेकिन इससे मिली जुली चीज़ों को लेकर दूसरे देशों में बाकायदा बहुत गंभीरता से विचार किया जा रहा है। बहुत सारे कानून भी इनफैक्ट आ रहे हैं एग्जैक्टली इस चीज़ के लिए नहीं, लेकिन फ़ोन से जुड़ी इश्यूज़ के लिए। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं, उस दौरान ये सारी बात करेंगे। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं सीनियर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शंकी कुमार, साइबर साइकोलॉजिस्ट निराली भाटिया और पूर्व मिसेस इंडिया दीप्ति चाको बंगेरा, जो कि आज हमारी एक सोशल गेस्ट हैं। और उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या ये फबिंग जो है, ये फिनोमेना जो है, आप इसे भले एक टेक्निकल टर्म में ना बोलें, लेकिन आप जानते हैं कि ये हम सबके साथ होता है। शंकी, तो ये कोई नई बात नहीं रह गई, हम सबको इस चीज़ के बारे में पता है। बस जो अंतर है, और मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, कि अभी तक हमने ना इसके बारे में सोचा नहीं है कि इसने धीरे धीरे किस तरीके से हमको ग्रिप में ले लिया और अभी भी हमने इसको एक्सेप्ट कर रखा है कि ये तो नॉर्मल है। क्या यही हो रहा है हमारे साथ? विपिन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सबसे पहली चीज जहां कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है या उसको सॉल्व करना स्टार्ट होता है इज उसको अक्नॉलेज करना। क्या ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम नहीं है? जब आप अपने माइंड में उस चीज को एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तभी आप उसका समाधान या उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। मेजॉरिटी आजकल के टाइम में अगर आप देखें, आप किसी भी रेस्टोरेंट, घर में कहीं भी देखिए, आपको टेबल पे बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखेंगे और सब अपने फोन में होंगे। हर एक इंसान, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। हम उसको अक्नॉलेज इसलिए नहीं करते क्योंकि हम देखते हैं सब लोग ये कर रहे हैं, तो कंफर्मिटी एक कॉन्सेप्ट होता है साइकोलॉजी का कि जो लोग कर रहे हैं अगर मैं वो कर रही हूं तो हाँ वो ठीक है, वो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं हम इसके नेगेटिव स्टेप्स को इग्नोर कर देते हैं। पर आप ये देखो, जब भी आप किसी के साथ बैठे होते हो, अगर आप फोन में लगे होते हैं, तो आप उसके बाद थोड़ा नेगेटिव फील करते हो कि मैं यहाँ थी बट मैं यहाँ नहीं थी, मैंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। तो मेंटल इम्पैक्ट आता है। बट जैसे ही आप उस चीज को बंद करते हो, उस टाइम पे जो आपको गिल्ट, जो आपको एक सैडनेस, एक सॉर्ट ऑफ एम्प्टीनेस फील होती है, वो एक साइन होता है बताने के लिए कि हाँ ये चीज आपको मानसिक तौर पे डिस्टर्ब कर रही है और आपके सोशल रिलेशनशिप्स को भी डिस्टर्ब कर रही है। तो निराली, देखिए दिक्कत क्या हो गई है कि फ़ोन एक ऐसी जंतु है, ऐसी वस्तु है, वी ऑल नो कि उसके बिना हमारा काम नहीं चलता। फ़ोन पे दो तरह की चीज़ें हैं जो मुझे अमूमन लगता है। एक हमारा काम है, उसको भी हालांकि आपको एड्रेस करना होगा, जो कि आपका कोई मेल आ गया या मैसेज आ गया, आजकल तो पूरा ऑफिस ही व्हाट्सएप पे चल जाता है, तो आप कॉन्स्टेंटली उसमें एंगेज हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि टाइम पास करने के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं, आप सिर्फ फ़ोन में घुसे हैं। वो आपका शायद बाउंडेशन हो सकता है आप कोई बिल भर रहे हो जिसकी आज लास्ट डेट हो सकता है आप कोई अपना एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट मेल कर रहे हो, उसकी लास्ट डेट हो। और दूसरी चीज़ है कि आप कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी चलो रील देख लेता हूँ 5, चलो ये व्हाट्सएप स्क्रॉल कर लेता हूँ, व्हाटएवर, कुछ भी डिजिटल, यूट्यूब के 4 वीडियो चला के बैठ जाऊँ। तो इन दोनों चीज़ों में अंतर है। अब किसको एग्जैक्टली हम फबिंग के अंदर रखेंगे? क्या काम कर लेना सबकी उपस्थिति के बीच, हालांकि शायद गलत वो भी होगा, आगे हम जब बातचीत में जाएंगे, या फिर काम नहीं है लेकिन आप बेवजह में भी फोन में घुसे हुए हैं जस्ट टू पास योर टाइम इन इग्नोरिंग अदर पर्सन सिटिंग बिसाइड यू, ये गलत है। कैसे इसको डिस्टिंग्विश करें? विपिन जी, फबिंग का जो डेफिनेशन है ना, आंसर उसी में है। व्हाट इट मींस इज मिक्स ऑफ फोन प्लस स्नबिंग। स्नबिंग का मतलब होता है कि किसी को इग्नोर करना, उसके अलावा किसी और चीज को प्रायोरिटाइज करना।
सो बेसिकली फबिंग इज व्हेन यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर फोन, यानी आप फोन को अहमियत दे रहे हो। अब फोन पे आप क्या कर रहे हो वो सेकेंडरी है, वो बाद ओके। में आता है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन कि चाहे मैं काम करूं या मैं टाइम पास करूं, इट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज कि उस समय अगर उस इंसान को प्रायोरिटी देनी चाहिए, पर उसके अलावा अगर आप फोन को चूज करते हो, then it accounts to फबिंग फॉर श्योर। सो इट्स नॉट आप क्या कर रहे हो, बट व्हाट यू आर चूजिंग, किस चीज को प्रायोरिटी। एक्चुअली मैक्सिमम वर्क फोन के थ्रू हो रहा है, यानी इसलिए वो फोन हमारे लाइफ का बहुत इंटीग्रल हिस्सा हो गया है। लेकिन जैसे जैसे कोई भी नया यानी टेक्नोलॉजी हो, चाहे या कोई नया औजार हो या एनी अदर थिंग, इफ इट इज बिकमिंग न्यू, तो उसके इर्द गिर्द बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी है। सो ऐसा तो नहीं हो सकता कि काम आपका 24 घंटे चलता रहे। यू हैव टू ड्रॉ बाउंड्री अबाउट पर्सनल टाइम, वर्क टाइम, फैमिली टाइम, इंटरैक्शन टाइम। एंड अगर आपने ये बाउंड्री नहीं की, तो आपके आसपास के लोग भी कभी उस बाउंड्री को नहीं समझेंगे, ना उसे वैल्यू करेंगे। सो बाउंड्रीज हेल्दी दोनों तरीके से हो सकती है। जब आप काम कर रहे हो, अगर आपने वो बाउंड्री रखी, तो इस समय कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप उन्हें अटेंशन दीजिए। लेकिन जो समय दूसरों के लिए है, आप उस समय फिर काम को बीच में मत लाइए। सो आइडेंटिफाई दोज राइट टाइम्स के, हाँ, और इसे कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दीज आर माई वर्किंग आवर्स, ये समय मेरे लिए। जैसे खास करके हम फबिंग के एग्जांपल्स कब देखते हैं, जब फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, डिनर्स होते हैं, या बच्चे शाम में घर आते हैं, तो पेरेंट्स अपने फोन पे ही लगे रहते हैं और वैसे उस तरह से बात करते हैं। सो दैट इज वेयर यू आर मिसिंग आउट ऑन द क्वालिटी टाइम। तो आप उसे आइडेंटिफाई करिए, वन थिंग एट अ टाइम। सो तोड़ इसका है माइंडफुलनेस में, कि एक चीज एट अ टाइम करिए फोन के साथ में, क्योंकि वो डिवाइस इतना छोटा है और हर समय हमारे साथ होता है, तो हमें हम्म। रियलाइज नहीं होता है नहीं, कि ये इट एक इज एक एडिंग टू दिक्कत, मल्टीटास्किंग। राइट, उसमें एक दिक्कत ये भी हो गई है कि ऑलमोस्ट हर चीज, शॉपिंग से लेकर बैंकिंग से लेकर काम से लेकर एंटरटेनमेंट से लेकर एक डिवाइस में आ गया है। तो अब आपके अगर वो सबे बटे हुए भी थे पहले फिजिकल प्लेसेस पे, तो सब एक जगह है, तो आपके अंदर ही वो लाइन खींचना बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपको लगता है कि हाँ फैमिली के साथ तो बैठे ही हैं तो चलो ये कर लो। दीप्ति, कितना ऑफन है ये, मतलब ये आप और हम बात करते हैं, ये तो दो एक्सपर्ट हो गए, लेकिन आप और हम कॉमन मैन हैं, तो बताइए जरा कितनी बार, मैं फिर अपनी भी बात बताऊंगा, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा, हाउ ऑफन यू फील दिस, कि हाँ ऐसा हो ही जाता है चाहते ना चाहते हुए। हर बार होता है। जैसे निराल जी बता रही थी कि इंटेंशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, कि हम किस कारणवश वो फोन को हाथ में लेते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं अपनी एक एग्जांपल बताऊंगी। आई वर्क रिमोटली एंड हेंस मेरे लिए फोन, लैपटॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट एक 7:30-8 बजे के बाद फैमिली का एक्सपेक्टेशन मुझसे ये है कि मेरा काम के बाद अब मैं अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दूंगी। अब यही वो वक्त है जब मैं भी खुद के लिए थोड़ा अनवाइंड होना चाहती हूँ, तो मैं भी अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम को देख लेती हूँ, थोड़ा कुछ काम अपने पिक्चर्स डालने में लगा देती हूँ, कुछ ऐसे काम करती हूँ जो मुझे अंदर से सुकून दे, कोई आर्टिकल पढ़ लेती हूँ। ये वो टाइम है जब मैं इग्नोर, मतलब जाने अनजाने मैं अपने बच्चे को इग्नोर कर रही हूँ जो मेरे बगल में बैठ के होमवर्क कर रहा है। और आई रियलाइज कि मैं जो कंटेंट देख रही हूँ, ये चीज का मतलब किस टाइप का मैं कंटेंट पढ़ रही हूँ, वो कैसे मुझे इम्पैक्ट कर रहा है, मेरी साइकोलॉजी जिस तरीके से चेंज हो रही है, मैं उसी तरीके से अपने बच्चे से बात कर रही हूँ। लाइक जब मैं बहुत सारे रील्स इस चीज की देख लेती हूँ कि हाउ टू बी प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव, मैं ये भूल जाती हूँ कि एक 8 साल का बच्चा है और मैं उससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा करने लग जाती हूँ। और मैं जाने अनजाने बहुत प्रेशर डाल देती हूँ उस पर कि ओ दिस इज वेरी शैबी, आपको और ठीक से काम करना है। एंड देन जब एट द एंड ऑफ द डे जब लाइट स्विच ऑफ हो जाता है, जब मैं खुद से पूछती हूँ कि मैंने आज के दिन क्या किया, एंड देन आई फील सो गिल्टी। ये बहुत कॉमन है और ये बार बार हो रहा है कि I could have given that quality time to my child instead of looking at that content, getting instigated and then taking out that on my family. ये अक्सर जी, मुझे लगता है आप मेरे सुन लीजिए मेरा किस्सा। आई होप कि मेरे घर वाले, खासतौर पे मेरी वाइफ, ये शो ना देख रही हो, नहीं तो आज घर में घुसने को नहीं मिलेगा। तो होता यह है कि आपने घर की डोरबेल बजाई, सामने से किसी ने दरवाज़ा खोला और उसने आपकी तरफ देखा नहीं,
खोल दिया बस कि आप आगे क्यों, क्योंकि हाथ में फोन है, और देखते ही देखते वो वापस मुड़ गया। आई थिंक आप तीनों ने सिर हिलाया, ये सबके साथ होता है कि आपके हाथ में फोन है, आपने खोल दिया, यू नो कि सामने कौन होना है, और आप उसी में देखते देखते या तो किसी से बात कर रहे हैं या कुछ देख रहे हो, देखते देखते मुड़ के चले गए। समटाइम इट्स ओके अगर आपके भी हाथ में फोन है, आप भी हो सकता है कि फोन हाथ में लेके घंटी बजा रहे हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं तो आपको लगता है कि मुझे किसी ने एक्नॉलेज ही नहीं किया, मैं दिन भर से आया हूँ 12 घंटे बाद। सो शैंकी, ये इस कदर घुल मिल गया है ना हमारे अंदर कि शायद जो एक्नॉलेजमेंट की बात थी ना, वो सबसे पहले लाना जरूरी है। हमको ये महसूस ही नहीं हो पा रहा है कि हम क्या कर दे रहे हैं उस एक डिवाइस के कारण। आई थिंक बिल्कुल आपने सही कहा, इतना एक्सेप्टेड नॉर्म हो गया है कि हम उस चीज को नोटिस ही नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ ये गलत भी है। लाइक हम इतना कैजुअली बोलते हैं, अरे हाँ वो फोन पे थे, वो फोन पे है, या मैं फोन पे थी। हम उस चीज को एक प्रॉब्लम के तौर पे, एक इलनेस के तौर पे नहीं देखते हैं। बट अगर आप उसको एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखो विपिन जी, इट इज एन एडिक्शन। एडिक्शन इसलिए है कि आप उस फोन को चाह के भी नहीं रख पा रहे। एडिक्शन है, आप चाहते हो मुझे ये नहीं करना, मैं अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट मैं रख नहीं पा रही, बस 2 रील्स और देख लेती हूँ। जो एल्गोरिदम है सोशल मीडिया का, फोन की चीजों का, बाकी सबका, वो कहीं ना कहीं एक वर्लपूल जैसा होता है। आप सोचते हो मैं 10 मिनट के लिए फोन यूज कर लेता हूँ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। मोस्टली हम थेरेपी सेशंस में सुनते हैं कि मैं पूरा दिन काम करता हूँ, फिर मैं घर जाके सोचता हूँ मैं थोड़ी देर रील्स देख के अपने आप को रिलैक्स करता हूँ, क्योंकि आपको वहां डिसीजन मेकिंग नहीं करनी होती। एक फिंगर टच है, आप उस फिंगर से उसको स्क्रॉल करते रहिए, वो ऑटोमेटिक होता रहता है, तो आपको लगता है आप रिलैक्स हो रहे हो। बट जब वो चीज एंड होती है, आप बोलते हो अरे मैंने पिछले 2 घंटे वेस्ट कर दिए, मेरे को इस टाइम पे ये काम करना था या वो काम करना था। आप कहीं ना कहीं जब उसको स्टॉप करोगे तो आपको विथड्रॉल सिम्टम्स फील होंगे, जो एक्चुअल एडिक्शन के साथ फील होते हैं। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है, कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट थिंग। और वो विड्रॉल सिम्टम बहुत ऑब्वियस हैं। अभी एग्जामिनेशन का टाइम आया, बहुत सारे आजकल स्कूल्स ने और क्लासेस ने प्रैक्टिस शुरू की है कि वो बच्चों के स्मार्टफोन ले रहे हैं कि इसे अब रखिए 1-2 महीने हमारे पास, लेकिन उसका एक एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है कि बच्चों में फिर वो बहुत भयानक विड्रॉल सिम्टम्स है। खैर वो एक अलग बात है, उसकी हम और बात करेंगे कभी बाद में। निराली दिन क्या करना है? देखिए, ये तो हम कितनी बार कितने शो कर चुके हैं, कितनी बातें होती हैं, अवेयरनेस के लेवल भी हैं, लेकिन स्टिल क्या करना जरूरी है? कैसे इस चीज को हम कंट्रोल करें? कहाँ से शुरुआत करें? क्या कोई टाइम टेबल बना लें? पर मैंने तो 1-2 बार ट्राई भी किया, पर वो कभी कभी चलता है और मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं चल पाता है। पहले तो सबसे पहले ये एक्नॉलेज कर लेते हैं कि अब फोन हमारी जिंदगी का हिस्सा है, रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो वो तो सोल्यूशन है ही नहीं कि इसे छोड़ दो या सोशल मीडिया यूज करना बंद कर दो। टाइम टेबल की बात इज एक्सीलेंट, बट इट विल नॉट वर्क अगर घर में सारे हमने नहीं किया है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे हमारे प्रीवियस स्पीकर ने भी कहा कि जो समय जिस काम का है वो अगर एक्सेस हम फोन में लगा देते हैं फॉर एंटरटेनमेंट और समथिंग, फिर जो दूसरा समय है उस पर प्रीवियस काम ओवरलैप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको घर आके मे बी आपने बिल भरना था, अब ऑब्वियसली बिल भी आजकल हम मोबाइल से ही भरते हैं, वही लेकिन वो समय अगर रील में चला गया तो जो खाने का समय है उस समय बिल भरना याद आएगा एंड वो काम ओवरलैप हो जाता है। तो हेंस द टाइम टेबल विल डेफिनेटली हेल्प, और ये फोन ने ही आसान कर दिया है। ऑल डिवाइसेस हैव स्क्रीन टाइम एप्स, ऑल डिवाइसेस हैव द फैसिलिटी कि आप अपना टाइम मॉनिटर कर सकते हो, लॉक्स लगा सकते हो। तो ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना जरूरी है। मुझे पता है निराली, यहाँ क्या लगता है, डिवाइस का एक बहुत बड़ा इशू है कि चलिए पहले भी हम बिल भरते थे, या इनफैक्ट ऑनलाइन बिल ही भरते हैं, इंटरनेट पे ही हम भरते थे, जो लैपटॉप वगैरह या डेस्कटॉप पे भरते थे। एट ए टाइम हम बिल भर रहे होते थे। फोन में दिक्कत है कि जब आप वो भी कर रहे हैं तब भी 4 नोटिफिकेशन आते हैं। अब वो 4 नोटिफिकेशन में से अगर एक नोटिफिकेशन ने भी आपको पकड़ लिया, फिर आप उधर बह जाएंगे, फिर तो ऐसे करते करते वो जिक्सॉ पजल आप कहां तक आगे निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। तो इसका भी तोड़ फोन में ही है। यू कैन क्रिएट मल्टीपल प्रोफाइल्स। तो आप आपका वर्क प्रोफाइल बनाइए फोन में, उस समय आपके बाकी सारे नोटिफिकेशन साइलेंट मोड में चले जाते हैं। सो अनलेस यू गो टू दैट ऐप, कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। सी आई कैन नॉट टेल यू कि अरे अभी फोन इस्तेमाल मत करिए बिल भरने को, इट इज कन्वीनियंस, हर कोई करने ही वाला है उससे। सो अब इसी डिवाइस को हम कैसे और प्रोडक्टिव बनाएं विथ द फीचर्स जो इसी ने दिए हुए हैं। Like this is what I personally also do. The moment, and nowadays devices इतने स्मार्ट हैं, मैं जैसे अपनी गाड़ी पार्क करती हूँ मेरा फोन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है लोकेशन
एंड इट विल पुट इट इनटू वर्क मोड। अब वर्क मोड में मेरे इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, लिंक्डइन के, ट्विटर के, ये सारे नोटिफिकेशंस म्यूट हो जाते हैं। सो इफ आई एम यूजिंग माय फोन फॉर वर्क, आई एम फोकस्ड ऑन दैट विंडो। तो यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो वन एट ए टाइम हम फोन पे जब करना शुरू करेंगे, वो घर में भी करना शुरू करेंगे। एंड जब जो बात आई घर वालों के साथ, तो वो एक कलेक्टिव टाइम टेबल बना के फोन फ्री जोन्स, फोन फ्री डिनर्स, फोन फ्री कॉन्वर्सेशन टाइम, दिन में भले आधा घंटा ही सही, वो हमें डिसाइड करना चाहिए, जो कलेक्टिवली करें। ऐसे नहीं कि आप डिसाइड करो पर वो समय बच्चे के खेलने का हुआ तो वो बिल्कुल ही कंप्लाई नहीं करेगा, या वो समय आपकी बीवी का हुआ कि अरे आई वांट टू रिलैक्स एंड सी सम रील्स। नो, सो टुगेदर यू डिसाइड कि कहाँ हमें फोन फ्री टाइम एंड जोन दोनों बनाने हैं। सो दीज फ्यू थिंग्स वी कैन इम्प्लीमेंट इमीडिएटली, ओवरनाइट कुछ चेंज नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। ठीक है, बट तो दो तीन बातें इससे रहना। पहले कि राइट मैं ब्रेक लूं कि एक तो आपको एक्नॉलेज करना है, आप समझिए तो सही, जानिए तो सही कि हो क्या रहा है, वरना वो चलता चला जाएगा और आप उसमें फंसते जा रहे हैं और फिर ये फबिंग और इस तरह की चीज़ें, साइकोलॉजिकल टर्म्स आ रहे हैं, तब हम बात कर रहे हैं। तो एक्नॉलेज करना है। दूसरा, एक्नॉलेज करने के बाद एक कोशिश करनी है कि हम एक इकोसिस्टम तो क्रिएट करें कि इसको कैसे यूज़ करना है। आपके डिवाइस को ही समझ लीजिए, उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, बहुत प्रमोट नहीं किया जाता उन फंक्शंस को, लेकिन बातचीत में जब पता चल रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं, ढेर सारे वीडियोस वगैरह आपको मिलेंगे। और तीसरी बात कि वो आपको सबको थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करना है, थोड़ी इस बारे में बातचीत करनी है, तभी तो बात समझ में आएगी। तो इतनी तो बात हो गई, एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, इसके बाद बात करेंगे कि आगे इस चीज़ को अगर ले जाना है तो शुरुआत कहाँ से करनी है, मतलब खुद से करनी है, घर में सब लोगों के साथ मिलकर कलेक्टिव एफर्ट करना है, कैसे आप इस चीज़ को थोड़ा भी कंट्रोल कर पाएंगे या समझ पाएंगे, तो शायद हम इसमें काफ़ी इंप्रूव होंगे। और इस सब हम सबकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको कोई ना टोके, लेकिन इतना कंजम्पशन मोबाइल का डेफिनेटली आपके मेंटल हेल्थ को भी इंपैक्ट करता है। छोटा ब्रेक के बाद ये 2-3 इंपॉर्टेंट बातें। फोन से प्यार, अपनों से तकरार, बात हो रही फबिंग की, एक ऐसा साइकोलॉजिकल टर्म जो कि इजाद हुआ है फोन और स्नबिंग से, कि आप फोन के चक्कर में अपने लोगों को इग्नोर करते हैं और इस बीच दूरियां बढ़ती हैं और फिर उसके हजारों इंप्लीकेशंस हैं। राइट, तो चर्चा को क्विकली आगे बढ़ाते हैं, कम समय होगा इसलिए छोटे छोटे जवाब। दीप्ति, ये बताइए, क्या फोमो का कभी आपको ऐसा लगता है कि अगर फोन नहीं देखा तो कुछ मिस हो जाएगा? आप देखिए, मैं अपना ही उदाहरण दे दूं यहाँ पे बैठे बैठे कि जैसे ब्रेक हुआ मैंने सबसे पहले अपना फोन देखा। ठीक है, ये मेरा वर्किंग टाइम है तो मेरे लिए देखना जरूरी है, लेकिन तब मैंने रियलाइज किया कि अभी इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करी स्क्रीन पे 2 मिनट पहले, और जैसे ही वो बात खत्म हुई सब खत्म सीधे फोन में। क्या आपको भी लगता है कि समटाइम वो फोमो भी आता है कि भाई अगर मैंने नहीं देखा तो पता नहीं क्या क्या मिस हो जाएगा? और मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये होता है, मतलब ऑनेस्टी के साथ। बिल्कुल होता है। जैसे मैं अपने एग्जांपल दूं तो फोन हर जगह ले जाना कितना जरूरी हो गया है। जैसे किचन में अगर हम कुकिंग कर रहे हो तो एक टाइप का म्यूजिक चाहिए, ड्राइव कर रहे हो तो एक टाइप का म्यूजिक चाहिए, अगर हम रिलैक्स कर रहे हो, इवन ऑन द मैट फॉर योगा, हमें एक स्पा वाली म्यूजिक की जरूरत है या एक माहौल क्रिएट करने की जरूरत है। तो हम लाइट्स जो है, अपने स्मार्ट लाइट्स है, उनको चलाते हैं मोबाइल से। तो अपने हर चीज में मोबाइल के थ्रू चलाने के लिए जो हमने स्मार्ट प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, दे आर ऑल्सो अ रीजन कि वाई हम फोन से इतने जुड़े हुए हैं। मे बी हमने, जैसे निराली जी बता रही थी या शांकी जी बता रही थी, कि अगर आपने खुद अवेयरनेस के थ्रू एक जेन मोड में अपना फोन डाल दिया या वर्क प्रोफाइल में मोड फोन डाल दिया, तो आप वर्क से रिलेटेड चीजें नहीं देखेंगे। बट उसके अलावा इतनी चीजें हैं कि अगर वो ना देखो तो आपके बहुत सारे काम, रोजमर्रा के काम ही नहीं हो रहे। तो फोन के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। आई हैव टू सी द फोन। सो वो फोमो तो है। मैं इतना तो ख्याल रखती हूँ कि अगर किसी कोई अपडेट आ रहा है उस या नोटिफिकेशन है, उससे एक्साइटेड ना हो, उससे इंस्टिगेट होके आगे ना चलाओ। बट आई थिंक ऑपरेशंस फोन के ऐसे है कि हर पड़ाव में हमें उसकी जरूरत है। राइट, शंकी, तो फोन ने क्या किया है कि अपने एक इकोसिस्टम बना लिया जिसमें उसने चाहते ना चाहते हम सबको अंदर खींच लिया है। क्या हम लोगों को भी एक इकोसिस्टम बनाना होगा घर पे, ऑफिसेज में? डेफिनेटली कि भाई कुछ देशों में शायद हुआ भी है और कुछ कंपनीज ने किया भी है कि आपके वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड आपको मेल्स नहीं जाएंगे, आपको व्हाट्सएप नहीं जाएंगे, व्हाटएवर। क्या हमको भी अब इस तरह का एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है? अदरवाइज तो फिर हम इससे कभी बाहर नहीं आएंगे। ओके, स्टेप 1 विपिन जी, सारा कंट्रोल आप पे स्टार्ट होता है। स्टेप 1, यू हैव टू फोकस ऑन हाउ यू विल कंट्रोल इट। मैं यहाँ पे एक क्विक सी चीज बताऊंगी जिसने मुझे हेल्प किया
आपके दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए कि शायद उनको हेल्प करे। एक साइकोलॉजी रिसर्च हुई थी हेल्दी ईटिंग के लिए, और साइकोलॉजी रिसर्च में उन लोगों ने देखा कि अगर किसी को अनहेल्दी चीजें खानी कम करनी है तो वो अनहेल्दी चीज किचन में सबसे ऊपर वाली शेल्फ पे रख दीजिए, तो उसको लेने के लिए एक एफर्ट लगेगा क्योंकि दूर है नॉर्मल स्पेस में। जब आप अपने स्पेसेस में हैं, वर्क में, घर पे, अपने इकोसिस्टम में, फोन को आउट ऑफ रीच रख दीजिए। हम सबको पता है कि ऐसी कोई अर्जेंट काम नहीं कर रहे। आप अगर अपना स्क्रीन टाइम खोल के देखेंगे, सोशल मीडिया का टाइम 80% होगा, बाकी इंपॉर्टेंट बिल्स भरना और काम 10% भी नहीं होगा, विच इज अ फैक्ट। तो अगर आप अपने फोन को थोड़ा दूर रखेंगे, यू विल लीड बाय एग्जाम्पल। बहुत आसान है हम सबके लिए घर में सबको एजुकेट करना कि इससे ये होता है, वो होता है, ये नहीं करना चाहिए, बट स्टार्ट मॉडलिंग दैट बिहेवियर ना। आप शैंकी जी, अगर है होता उल्टा है। फोन तो अब ऐसी ऐसी जगह जाने लग गया जहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन ठीक है, ये यू भी सी दैट चेंज, राइट? आप करोगे तो आपके बच्चे, आपकी वाइफ आपको देख के लर्न करेगी। शो इट इन योर एक्शंस, नॉट इन योर वर्ड्स। राइट राइट। निराली, आखिरी में कुछ आप कहेगी क्या? ये एक आध दो काम कर लिए जाएं जिससे थोड़ा शुरुआत तो हो। आई विल ओनली से कि इट्स वेरी सब्जेक्टिव। हर किसी के लिए अपने तरीके से अपना तोड़ बनाना जरूरी है। सो आई थिंक फर्स्ट स्टेप इज एक्नॉलेजिंग कि मुझे बदलाव की जरूरत है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट दिस, आप अपने लिए एक नया सिस्टम तैयार कर सकते हो। एंड आई ऑलवेज एम्फोसाइज, मैंने आपके पहले वाले शोज में भी यही बोला है कि इट हैज टू बी कलेक्टिव, क्योंकि ये चीज ऐसी है ना, इट्स लाइक यॉर्निंग। आप दूसरे को यॉर्न करते देखो, आप यॉर्न करोगे, दूसरे के हाथ में फोन Right. दिख गया, आपको अपना फोन याद आएगा। तो अगर आप कलेक्टिवली करो with everyone, then it works. Like small example, I had gone to a restaurant, वहां पे clearly लिखा था फूड टेबल पे no mobiles allowed. अब मैंने ऐसे आफ्टर द फूड आई वेंट एंड स्पोक टू देम एंड दे सेड, आई आस्क्ड देम कि आपका फुटफॉल कम हुआ क्या बिकॉज यू आर नॉट अलाउइंग मोबाइल्स, एंड दे सेड यस वी ओनली हैव सीनियर सिटीजंस कमिंग। हमारा यंग क्राउड कम हो गया है। बट इफ एवरी होटल स्टार्ट्स डूइंग दिस, they will not have a problem. That is the power of collective work. So Right. we need to move towards that, and ये तभी होगा जब हम acknowledge करेंगे, या तो जब कोई कड़ा कानून आएगा। उसके बीच का कोई सोल्यूशन नहीं है। सो फॉर हाँ, सेल्फ, कुछ देशों ने पहचाना है इस चीज़ों को। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया ने बात रखी दी है कि हम अपने 16 इयर्स तक के बच्चों को, मतलब वो दूसरे दिशा में है कि हम उनको फ़ोन यूज़ नहीं करने देंगे या उनको सोशल मीडिया से दूर रखेंगे। तो वो समझ रहे हैं कि ये चीज़ कितनी इंगेजिंग है या कितनी डैमेजिंग है, तो वो बात हमको भी समझनी चाहिए। अब वहाँ कानून के तौर पे आ जाएगी अलग बात है, लेकिन हम कानून का इंतज़ार करें उससे बेहतर है कि थोड़ा एक्नॉलेजमेंट, जो यही पूरे इसका सार हो सकता है, हल्का सा भी एक्नॉलेज करें, हल्का सा भी उस चीज़ को समझें, थोड़ा थॉट दें, तो शायद वहीं से छोटी सी इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। वक्त वक्त पे हम ये बातें करते रहेंगे, शायद बात करने से ही बात आगे बढ़ेगी। फिलहाल के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।